नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्यों ना बोलूं सच। टीवी 27 न्यूज डिजिटल के सभी दर्शकों को बता दूं, इस कार्यक्रम के जरिए हम अन्य मीडिया संस्थानों से हटकर निष्पक्ष तरीके से जनता की हर छोटी बड़ी खबर को सही पटल पर रखते हैं और समाधान करवाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज इस खबर में हम एक पीड़ित किसान के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं, जो इस ठिठुरन में जमीन पर लौटते हुए कलेक्ट्रेट जा पहुंचा। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भले ही राजस्व मामले से जुड़ी समस्याओं को निपटारे को लेकर समय समय पर विभिन्न तरीके का अभियान चला रहे हों और दावा कर रहे हो कि सरकार राजस्व मामले को लेकर गंभीर है, परंतु धरातल पर कुछ और ही चल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज मंदसौर के मल्हारगढ़ में देखने को मिला, जहां लाचार और बेबस किसान शिकायत की लंबी माला बनाकर कलेक्ट्रेट में लौटते हुए कलेक्टर के सामने पहुंच गया, जहां उनकी जन सुनवाई चल रही थी। मल्हारगढ़ तहसील से आज एक मामला मंदसौर कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचा है, जहां एक युवक ने लौटते लौटते मंदसौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा है, जहां जन सुनवाई में उसके द्वारा दस्तावेज दिए गए और भ्रष्टाचार के पटवारी के ऊपर आरोप लगाए। वहीं पटवारी की मिली भगत से आधे बीघे जमीन दूसरे के नाम पे कर दी गई है और आज भी ये देखा गया है कि इस प्रकार की घटनाएं, रिश्वतखोरी का काम, दलाली का काम खुलेआम चल रहा है। जब सबूत के तौर पे सभी दस्तावेज कलेक्टर साहब को बताए गए, लेकिन जन सुनवाई में निराकरण की जगह कुछ भी नजर नहीं आता है। केवल यह बात कही जाती है, हम देखेंगे, कागज देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। वहीं एसडीएम सर के ऊपर भी खारिज करने के आरोप लगाए गए हैं। जब आवेदनकर्ता इस प्रकार से पीड़ित होता है, दुखी होता है, तो वो कहाँ जाता है? ये एक गंभीर विषय है और इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी वहीं से है। आपके क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होती है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है। टीवी 27 न्यूज के लिए मंदसौर से सत्यनारायण बैरागी। फरियादी लोकेश शर्मा ने बताया कि मैंने तहसील में जमीन नब्ती हेतु एक आवेदन किया था, जिस पर मौके पर आकर पटवारी और आरआई तेजकरण वर्मा द्वारा गलत तरीके से नब्ती करते हुए जमीन का सीमांकन कर दिया गया, जिस पर हमने आपत्ति लेते हुए दोबारा नब्ती के लिए आवेदन किया। लेकिन आरआई तेजकरण वर्मा ने मुझसे कहा कि सही नब्ती करने के लिए 50,000 रुपए चाहिए, जिस पर मुझ प्रार्थी ने उक्त राशि देने से इनकार कर दिया। लिहाजा तेजकरण वर्मा द्वारा निर्मला पति निर्मल बैरागी से पैसे लेकर उनके पक्ष में हमारी जमीन कर दी गई। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। कहाँ से और क्या समस्या, किस बात को लेकर लूट लगाई आपने, क्या किया? मैं मल्हारगढ़ से आया हूँ। मैंने मल्हारगढ़ तहसील से 2 बार सीमांकन करवाया, बाकी दोनों बार सीमांकन फर्जी करा और सीमांकन फर्जी करा वो तो कोई बात नहीं, बाकी उसके बाद भी मेरी माँ के फर्जी हस्ताक्षर करे इन लोगों ने, पटवारी आरआई ने, इन सब ने मिल करके। और हमारा जो खेत पड़ोसी है, जिसको इनने आधा बीघा ज़मीन ज़्यादा नाप के दी, वो बैंक में कर्मचारी है, तो वो मेरे से बोलता है कि तेरे को जहाँ जाना चले जाना, सभी अधिकारी मेरी सेटिंग तगड़ी है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और तेरी नब्ती भी सही नहीं हो सकती है। तो मैं 2 साल से परेशान हूँ सर। 2 बार नब्ती करवा दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने एसडीएम साहब को रिकॉर्डिंग डाल दी है, इनकी सारी फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग सारी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और एसडीएम साहब ने कल हमारा वो भी खारिज कर दिया है, बोला कि नया लगाओ वापस। तो क्या करा आज आपने? आज मैंने यहाँ पर कलेक्टर महोदय के यहाँ पर नोट लगाई। पटवारी का नाम, एक का नाम तो है योगेश राठौर, आरआई तेजकरण वर्मा है और एक विंकेश पाटीदार है। क्या करा इन लोगों ने? इन लोगों ने एक तो मेरी माँ के फर्जी साइन करे और मेरी आधा बीघा जमीन कम नापी और मेरे से बोलते हैं कि अगर ज़्यादा कुछ करेगा तेरे को फर्जी इसमें शासकीय कार्य में बाधा डालने में फंसा दूंगा मैं। फरियादी लोकेश शर्मा ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि मैं अपनी शिकायत पटवारी, तहसीलदार सहित कई जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार कर चुका हूं, परंतु आज तक हमें समाधान के नाम पर सिर्फ गुमराह किया गया। लिहाजा सीएम के दावों की
पोल खुलती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में लापरवाह अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्यों ना बोलूं सच, इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। और आपके पास यदि ऐसी कोई खबर है जो आप हम तक पहुंचाकर सही पटल पर रखना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपनी जानकारी और जो महत्वपूर्ण खबर है उसका विजुअल बाइट हमें भेजें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी आवाज को सही पटल पर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।